हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आपने CSR नेट का 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, तो आज इसका सेकेंड लास्ट दिन है। कल आपका एग्जाम होने वाला है केमिकल साइंस का। तो उसके लिए कुछ मैं आपको फाइनल टिप्स देने के लिए यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो बना रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए कल के एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात है रिवाइज, डोंट लर्न न्यू टॉपिक्स। आपको जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उसको आपको रिवीजन करना है और नए टॉपिक बिल्कुल भी अभी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इससे प्रेशर क्रिएट होता है कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। दूसरी बात है, शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए होंगे, ठीक है, आपने अपने पढ़ने के दौरान शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे। उस शॉर्ट नोट्स की जो रिवीजन है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। फार्मूला एंड रिएक्शंस, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन करेंगे तो आपको रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत सारे टॉपिक्स है जो हाई वेटेज रखता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स है लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक है, इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस तरीके के टॉपिक को ज्यादा आपको अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करे रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। अवॉइड स्टार्टिंग एनी कंप्लीटली न्यू चैप्टर, मैंने पहले ही बोला नया चैप्टर आपको उठा के नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया चैप्टर पढ़ेंगे आपको अभी टाइम लगेगा और आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। दूसरा है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अब एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे कितना जल्दी समय निकलता है पता नहीं चलता। 3 घंटे का समय है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, आपको लगता है कि मैं पहले जो अगर पार्ट सी में आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, पार्ट बी में जाना चाह रहे हैं या पार्ट ए में, अकॉर्डिंग टू योर इजी आप जो है इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए। कौन से पार्ट में आप देख सकते हैं, पार्ट ए में आप जाइए या पार्ट बी में। कोशिश करिएगा पार्ट सी को पहले आप कंप्लीट करिए, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज हमारा जो नंबर है वो रखता है। स्किप लेंथी कैलकुलेशन, अगर आपको लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथी है, लंबा जा रहा है, या आपका क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को शुरू में हाथ नहीं लगाना, यह आपके लिए उचित हो सकता है। और कीप द लास्ट 10 to 15 मिनट फॉर रिव्यू। एकदम से एंड मोमेंट में जब 3 घंटा होगा तभी क्वेश्चन को एंड करना है, नहीं है। कोशिश करिएगा 10 से 15 मिनट पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाना चाहिए रिवीजन के लिए, कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन को टिक मार्क किया है। बहुत बार सिली मिस्टेक की वजह से 1-2 क्वेश्चंस के लिए आपका नेट रह जाता है, 1-2 क्वेश्चन के लिए आपका जीआरएफ रह जाता है। वहां पे ये मिस्टेक बहुत अफसोस होता है, रियलाइज होता है कि मैं इसको हड़बड़ी में एक मारना था बी मार दिया, बी मारना था सी मार दिया। इस तरीके से कुछ गलतियां होती है बच्चों। और अवॉइड गेस वर्क, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस वर्क में क्या होता है, मुझे लग रहा है ये सही है क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपको क्वेश्चन को ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करना है। कहने का मतलब कि आपको लगेगा तभी करिए, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास। यू आर हैविंग 60 क्वेश्चन इन पार्ट सी, आपको 25 उसमें से क्वेश्चन मार्क करना है। तो कोशिश ये करिएगा ओनली व्हेन यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस कॉन्फिडेंटली, जब आपको लगता है कि यस ये 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये 4 में से अगर 3 नहीं है तब आप इसको लगाए यस कि आपने 3 एलिमिनेट कर दिया है। चलिए चौथी बातें कुछ है जो आपके लिए रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं बताया, ठीक है। प्रिपेयर 1 पेज रिवीजन आपको कंटिन्यूअसली जो आपने रिवाइज किया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला को एक बार देख लीजिए, क्वांटम केमिस्ट्री की इक्वेशन को देख लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के फार्मूला है रमन IR, जिसमें हम पढ़ते हैं NMR का, सिग्नल्स का कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करते चलिए। थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं, नस्ट इक्वेशन है, सेल इक्वेशन है, ये सब इक्वेशन को आप धीरे धीरे छोटा छोटा जो फार्मूला है उसको आप रिवाइज करते चलिए। और अगर आपको लगता है कि हमको जनरल एप्टीट्यूड भी सॉल्व करना है, कई बच्चे हैं जो जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी छोड़ देते हैं, कोशिश करिएगा जनरल एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको 30 से 45 मिनट, मतलब लग रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट बहुत है, 45 मिनट तो नहीं बोलूंगा। आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपका रिवीजन के लिए ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप कितना देंगे, 15 से 20 मिनट देंगे आपको एग्जाम में इस पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन देखिएगा, परसेंटेज का आता है, रेशियो का आता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, और आपका इंग्लिश कुछ होता है, कुछ गेट वगैरह में आता है, नेट में तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ये हमको छोटा छोटा स्पेलिंग इंग्लिश का भी क्वेश्चन मिल जाता है, किसमें आपका पार्ट ए में। चलिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना रहे, एकदम नींद आपको प्रॉपर लेना है, बहुत जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि सुबह सुबह एग्जाम है 9 से 12, तो पूरा कोशिश करिए आप
क्योंकि नींद की वजह से अगर आपको अच्छे से प्रॉपर नींद नहीं आया है, टेंशन में हो, तो वहां पे जो चीजें आप रिकॉल करना चाह रहे हैं एग्जाम हॉल में, बहुत ऐसा होता है कि बच्चे सो नहीं पाते हैं। ठीक है, हमको लगता है नहीं सोएंगे, रात भर पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने जो 6 महीने की तैयारी किया है, आपने जो साल भर की तैयारी किया है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डोंट स्टडी लेट इनटू द नाइट, प्रॉपर रेस्ट, इंप्रूव कंसंट्रेशन आपको इंप्रूव करना है। और ये चीजें हैं। एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हो सकता है, आप एडमिट कार्ड प्रॉपर लेके जाइए, आज प्रिंट आउट करा लीजिए, जो बच्चे नहीं कराए हैं, वोटर आईडी के तौर पे आपका फोटो है, आधार कार्ड है, ये आप ले जा सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे लगता है, वहां पे स्टेपल करना होता है आपके फॉर्म में, जहां पे आपने प्रूफ के तौर पे लगता है। वाटर बॉटल अगर परमिटेड है तो, और बहुत सारे सेंटर में आजकल बहुत सारी चीजों को निकाला जाता है, बेल्ट वगैरह है, वो सब वहां सेंटर का है। और सेंटर कोशिश करिए आधा घंटा से 45 मिनट पहले आप पहुंच जाइए, क्योंकि आप साल भर मेहनत किए हैं, 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो कोई भी मतलब नहीं होगा। कोशिश करिए आप सेंटर आज एक बार विजिट कर लीजिए, कहाँ पे आपका सेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, और एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एग्जाम हॉल में। एवरी क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है। समटाइम्स क्या होता है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है रॉन्ग, हम लगा देते हैं वहां पे राइट, या बोल देता है नॉट करेक्ट। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रीड एवरी क्वेश्चन, 3 बार पढ़िए, 3 टाइम आप क्वेश्चन को पढ़िए, 3 बार जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा यस कि ये क्या कह रहा है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया, लगता है आपको तो पता नहीं इजी है टफ है, जब आप 3 बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। कभी कभी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, पॉइंट ग्रुप पूछा है, या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में हम हड़बड़ी में पढ़ देते हैं, अरे मैं तो इसको ये समझ बैठा। सॉलिड स्टेट में भी ऐसी होता है, फार्मूला आपको पूछा दूसरा गया, दूसरा लगा देते हैं। तो डोंट स्पेंड मोर देन 2 to 3 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 मिनट डिफिकल्टी क्वेश्चन लग रहा है आप स्किप करिए, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। यूज एलिमिनेशन टेक्निक, मैंने बार बार बोला, एमसीक्यू क्वेश्चन में एलिमिनेशन बहुत मतलब ये जो मेथड है बहुत अच्छा वर्क करता है। एलिमिनेशन क्या कहता है कि अगर आपको नहीं भी पता, ये क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं पता, फिर भी कभी कभी क्या होता है, ये तो नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, ऐसे होता है एलिमिनेशन मेथड। और लास्ट आपके लिए मैं जो टिप्स है, स्टे काम इफ यू एनकाउंटर टफ सेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि टफ आ गया है तो ये सबके लिए होगा, इट इज यूजुअली टफ फॉर एवरीवन, सबके लिए होगा ना भाई, आप इसके लिए नहीं बनाया टफ क्वेश्चन। तो आप ये सोचिए कि अगर ये मेरे लिए टफ है तो लोगों और भी एस्पायरेंट है, तो कोशिश करिएगा इजी क्वेश्चन को पहले हैंडल करिए, बाद में आपको लगता है। कभी कभी क्या होता है, मैं जनरली आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पार्ट सी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पार्ट बी में कहीं के टकरा जाते हैं, मतलब सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट मिल जाता है आपको। तो ऐसे में आपको हड़बड़ा के तुक्का नहीं मार देना है, अरे ये तो ये होगा। मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है, आप वहां पे आप क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, 2 मिनट समय ले सकते हैं, उसके बाद आपका दिमाग काम करने लगता है। सो सिलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ मच यू स्टडीड। आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना पढ़े हैं, इट इज डिसाइडेड बाय हाउ वेल यू परफॉर्म इन दोस 3 आवर्स। आपने उस 3 घंटे में क्या परफॉर्म किया वो आपका सिलेक्शन देगा। दूसरी चीज, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आप जितना भी तैयारी किए होंगे, हो सकता है आप कुछ टॉपिक छोड़ दिए होंगे, हो सकता है आप क्वांटम छोड़ दिए होंगे, थर्मो छोड़ दिए होंगे, लेकिन याद रखना आप जितने भी टॉपिक प्रिपेयर किए हैं उसमें आपको क्या रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, और अपना आपको बेस्ट देके आना है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर CSR नेट। सो थैंक यू ऑल। और आप एग्जाम जैसे ही खत्म कर आएंगे तो बताइएगा कि किस तरीके से आपका एग्जाम गया, कमेंट करके आप बता सकते हैं यस सर हमारा एग्जाम अच्छा गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।